एसएससी जीडी कांस्टेबल का जिसका भी एग्ज़ाम है, अब केवल 10 दिन का समय एग्ज़ाम में रह गया है, क्योंकि 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। 10 जनवरी को पहले सिर्फ पहला एग्ज़ाम होगा। तो अब जिसने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब हमें क्या नीति अपनानी चाहिए कि भाई इस 10 दिन में हम सिलेक्शन ले पाए। केवल 10 ही दिन है, ये सिलेक्शन के आखिरी 10 दिन है। तो कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि सबसे पहले तो आप लोगों को क्या है, पढ़ना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जितना पढ़ना था वही काम आएगा। अब ये 10 दिन तो हमारे 10 दिन का पिछला 1 महीना जो था वो हमारा था प्रैक्टिस का, जितना हमने पढ़ रखा है उस पर प्रैक्टिस करने का, अपनी एक्यूरेसी को सुधारने का। अभी आरआरसी ग्रुप डी का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आया था, जो स्कोर कार्ड आया था, उसमें क्या हुआ, उसमें किसी किसी को 15 नंबर मिला नॉर्मलाइजेशन का, किसी को 3 नंबर मिला, किसी को 12 नंबर मिला, किसी का नंबर जो है घटा है रेलवे में भी। तो ये क्यों घटे हैं? ये इसीलिए घटे हैं क्योंकि हमारी एक्यूरेसी के अनुसार भाई किसी के 25 गलत, किसी के 24 गलत, किसी के 18 गलत, किसी के 4 गलत। जिसके 4 गलत हैं उसकी एक्यूरेसी सही है, तो उसके नंबर कितने हैं? 15 नंबर मिल गए। 20-20 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एसएससी जीडी में इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है कि 60 मिनट है भाई, 60 मिनट में क्वेश्चन है 80, ठीक है। 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी और 20 जीएस। अब तक जितना भी हमने मैथ पढ़ लिया है, अब हमें क्या करना है, रोज कम से कम मैथ के कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। रोज कम से कम 100 क्वेश्चन की। रीजनिंग में भी कम से कम हर चैप्टर से 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हिंदी में भी हर टॉपिक से कुछ भी नहीं 60 से 80 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रोज करनी है। जीएस जितनी हमने पढ़ लिया सभी का रिवीजन हमें करना है। और क्वेश्चंस को हमें क्या है कि जैसे 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, 20 रीजनिंग के हैं, 20 जीएस के, 20 हिंदी के, ये क्वेश्चन है भाई। जो हिंदी है इसे हम क्या है 7 से 8 ही मिनट देंगे, 7 से 8 ही मिनट हमें एग्जाम में देना है। जीएस है इसे केवल 5 ही मिनट देंगे। अब जो ये रहे मैथ, ये 7-8 कितना हो गया, ये दोनों को हम कितना 15 मिनट तक हमने दोनों को दे दिया। हमारे पास में आगे कितना शेष बचा, 45 मिनट का टाइम बचा। 45 मिनट में हमें 20 मिनट देना है मैथ के लिए और 25 मिनट देना है रीजनिंग के लिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो अभी से 2-2 3-3 मॉक टेस्ट लगा लीजिए कि अगर हम अभी क्वेश्चंस को, अगर हम अभी पेपर को अगर 45 मिनट में यहाँ पर कर रहे हैं, 45 मिनट में कितना 80 क्वेश्चंस पे पूरे पे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 45 मिनट में हम 45 क्वेश्चन करके बैठ गए, नहीं, 80 क्वेश्चन हमने पूरे देख लिए, चाहे अटेम्प्ट कितने ही करे हो, तो वहाँ पर हमारा 50 से 55 मिनट में एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने आप की स्पीड बनानी है। अब क्लास लेने का समय जो है ख़त्म हो गया कि अब मैं क्लास की जो मैथ की क्लास में मैं भी कमेंट पढ़ता रहता हूँ कि भाई मैथ स्टार्ट करा दीजिए। अब स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसने हाँ अभी तक क्लास कुछ भी नहीं ली है, कि मैथ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, रीजनिंग भी नहीं पढ़ी है, जीएस भी नहीं पढ़ी है, हिंदी नहीं पढ़ी है, तो भाई अब वो पढ़े ना, क्योंकि आखिरी के 10 दिन में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जितना अभी तक पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब क्या है, उसकी प्रैक्टिस का टाइम है। अब तो अपने मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का टाइम है। अब अपने क्वेश्चंस की स्पीड का टाइम है। जो क्वेश्चन हम अगर यहाँ हम 30 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भाई हमारा वहाँ पे क्वेश्चन कितना 35 सेकंड में होगा। इस बात का ध्यान रख लेना। एग्जाम में दिमाग खराब हो जाता है। हम फ्रेश माइंड से कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस को इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर मैथ के रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम इन 40 क्वेश्चन में हमारे क्या है 30 से 40% क्वेश्चन तो हमारे पेंसिल उठाने की जरूरत ना हो। अपने क्वेश्चंस को जो है उससे ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से हमारे क्वेश्चन हो जाए, यानी कि क्वेश्चंस को हम कितना हल्का बना सकते हैं, इस पर काम कीजिए। अब तुक्का मारने वाला काम नहीं है कि भाई हमारा 30 सेकंड में या 1 मिनट में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे हमारा 5 सेकंड में उत्तर आएगा, कुछ क्वेश्चन होंगे 2 मिनट भी, जो 2 मिनट में भी हमारा उत्तर नहीं आएगा। तो उन क्वेश्चन पे हमें काम करना है कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, 8-8 व्यक्ति एक एक गोले में बैठाने हैं, तो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करनी होगी इसमें कि 1 मिनट में हम किसी भी क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को 1 मिनट में हम फोड़ कर रख दें। क्योंकि अब हमारा क्या है प्रैक्टिस का टाइम है, और एग्जाम में इतना टाइम बचा लीजिए कि 1 घंटे का एग्जाम है, तो 50 मिनट में पूरा पेपर खत्म करने के बाद में 10 मिनट हमारी ऐसी बचनी चाहिए कि हमारा दोबारा से, यानी कि दूसरी बार हम पेपर में को घूम जाए। तो अब ये क्लास लेने का टाइम नहीं है कि मैथ को दोबारा से पढ़ ले या तीबारा से पढ़ ले, कोई इसमें समय नहीं है। अब तो केवल अपने प्रैक्टिस बनाने का समय है। जितना हमने पढ़ना था पढ़ लिया, जितने हम धुरंधर बनने थे बन लिए। अब उस पढ़े हुए को पक्का करने का टाइम है। केवल 10 दिन का टाइम है। अब इस 10 दिन में अब अपने आप को परखो कि 10 दिन में मैं पिछला अगर हमने 4 साल में पढ़ा है वो 10 दिन में हमारे सामने आ जाएगा कि हम इस 10 दिन में कितना अपने आप को काबिल बना सकते हैं। ठीक है। और जैसे भी इस तरीके की कोई वीडियो होती रहेगी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।